हाय एवरीवन, ई साइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत की नदियों से ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, भारत की नदियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? आपको बताना है इनमें से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी। याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, तो याद रखिएगा बिहार का शौक कोसी नदी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीम सागर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। फिर बिहार में बहते हुए राजमहल के निकट यह गंगा में मिल जाती है। इस नदी के कारण बिहार में विनाशकारी बाढ़ आती है, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है, जिसके कारण इसे बिहार का शौक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? याद रखिएगा, वह बिहार का शौक था कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका बंगाल का शौक। तो आपको बताना है इसमें से किस नदी को बंगाल का शौक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार और यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। दामोदर नदी की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बंगाल का शौक कहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं और दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली नदी। याद रखिएगा, दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो हुगली नदी की टोटल 6 सहायक नदियां हैं। मयूराक्षी नदी, अजय नदी, रूपनारायण नदी, हल्दी नदी और जलंगी नदी। ये टोटल 5 नदियां हैं और एक है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरवरी नदी। याद रखिएगा, भारत की सबसे छोटी नदी पूछी जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरवरी नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है और इसकी लंबाई मात्र 45 किलोमीटर है। यह राजस्थान के अलवर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी हुई गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। वहीं गोदावरी की बात करें तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है और यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, गंगा नदी, कावेरी नदी और महानदी, ये तीनों नदियां डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछी जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की अधिकतम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 10 किलोमीटर। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, टाइपिंग मिस्टेक है।
तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। फ्रेंड्स, आपसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है, इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा नदी। याद रखिएगा, गंगा नदी जब बांग्लादेश में बहकर जाती है तो वहां पर इसका नाम पद्मा नदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सुंदरवन नामक डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, सुंदरवन नामक डेल्टा का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, उसका निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। याद रखिएगा, पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो कृष्णा नदी की दाएं तट की सहायक नदियों में शामिल हैं पंचगंगा, दूधगंगा, वियना, घाटप्रभा, कोयना, मालाप्रभा और तुंगभद्रा नदी। याद रखिएगा, ये सारी नदियां जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है वो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें, नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है और वो दो पर्वत श्रेणियां हैं विंध्याचल और सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, आपसे भारत की शोक नदी पूछी जा रही है। आपको याद होगा, हमने अभी पहले बिहार का शोक और बंगाल का शोक पढ़ा था और ये है भारत की शोक नदी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मनाशा नदी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो कर्मनाशा नदी को भारत का शोक नदी कहते हैं और यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे भारत की शोक नदी पूछी जाती है तब कर्मनाशा नदी हो जाएगा। बिहार का शोक पूछा जाता है तो कोसी नदी, और बंगाल का शोक अगर आपसे पूछा जाता है तो दामोदर नदी हो जाएगा। नेक्स्ट हम कर्मनाशा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 192 किलोमीटर है और यह नदी बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपसे दक्षिण भारत की गंगा पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी। याद रखिएगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माही नदी। याद रखिएगा, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह नदी गुजरात और राजस्थान राज्य से बहते हुए
अरब सागर में मिल जाती है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। तो याद रखिएगा, तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो तवा नदी की लंबाई 172 किलोमीटर है और यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। याद रखिएगा, महानदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो ओडिशा राज्य में महानदी के कारण विनाशकारी बाढ़ आता है, इसलिए इसे ओडिशा का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। याद रखिएगा, नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदियां हैं सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। याद रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें, भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और यह पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलकनंदा नदी। याद रखिएगा, गंगा नदी को उसके उद्गम स्थल पर अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी। याद रखिएगा, आर्यों की सबसे पवित्र नदी पूछी जा रही है तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तथा गंगा नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघना नदी। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहते हैं। उसके बाद जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तो इसे, इन दोनों की संयुक्त धारा जो होती है उसे मेघना नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। याद रखिएगा, इंडिया नाम जो है वो सिंधु नदी से लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो सिंधु नदी को इंडस भी कहते हैं और इस इंडस शब्द से ही इंडिया का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे स्वच्छ नदी किसे मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उमनगोत नदी। याद रखिएगा, भारत की सबसे स्वच्छ नदी पूछी जा रही है, इसका राइट आंसर होगा उमनगोत नदी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें, उमनगोत नदी जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। याद रखिएगा, भारत की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा और मंदाकिनी। याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें
पंच प्रयाग होते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, जिसमें से जो रुद्र प्रयाग है वो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। याद रखिएगा, गोदावरी नदी को वृद्धगंगा भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या फिर वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण भारत में स्थित सबसे बड़ी नदी है। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपसे दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पर दक्षिण गंगा पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कोनार और बोकारो किसकी सहायक नदियां हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। याद रखिएगा, कोनार और बोकारो जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से होता है और इसकी सहायक नदियां हैं बोकारो, कोनार और बराकर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी भारत की नदियों से ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फ्रेंड्स, अगर आपको लगती है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।